हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम एक बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज हम बना रहे हैं और उस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज में हम जो भी करंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ओके, जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो इससे पिछले दो वीडियोस में हमने एक वीडियो में हमने इसके ऊपर पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था और सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था कि सेकंड वीडियो में हमने दो एग्जांपल प्रॉब्लम्स ली थी जिसमें हमने कुछ डिपेंडेंट कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज कंबाइंड उस सर्किट में लगे हुए थे, सिंपल सर्किट थे, और उनको हमने केसीएल और ओम्स लॉ वगैरह लगा के उनको सॉल्व किया था। तो उसी सीरीज में आगे हमारे इस वीडियो में हम तीन और एग्जांपल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं और हमें इन सर्किट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम चलो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे हम एग्जांपल वन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक हमारा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 4i जिसकी वैल्यू है। ठीक है, और i क्या है, इस ब्रांच के अंदर करंट है। तो इसको पहले हम एक बार रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ में देखिए हमारा ये हमारा प्लस माइनस 6 वोल्ट का एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जिसकी वोल्टेज किसी भी ब्रांच करंट या किसी भी नोड की वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा जैसे मैंने पहले बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स को हम डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज नोड बी, दिस इज 4 ओम का रेजिस्टेंस। और इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें एक तो ये करंट आई निकालना है और दूसरा हमें जो हमारा वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर हमें ये निकालना है तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें इस लूप के अंदर हम लगाते हैं केवीएल, अप्लाई केवीएल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, अगर हम केवीएल अप्लाई करें कि जैसे मैंने अपने पहले पिछले एक अपनी सीरीज में एक वीडियो था जो किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो हमें दो तीन चीज अज्यूम करनी होती है। तो सबसे पहला हमने उसमें कंसीडर किया था कि हम कभी भी जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हम हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होगी लूप के अंदर उसको हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। और दूसरा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप जो उस लूप के अंदर है या कोई भी वोल्टेज सोर्स जो उस लूप के अंदर है, और अगर जब हम लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं अगर हमें नेगेटिव टर्मिनल पहले अगर नेगेटिव टर्मिनल हमें पहले एनकाउंटर होता है तो उस ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे, और अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर होता है तो उस ड्रॉप को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये करंट आई अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप ऐसे होगा क्योंकि करंट की वजह से जो ड्रॉप आता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे सेम करंट आई इधर जाएगा तो इधर का जो ड्रॉप होगा कोई प्लस माइनस इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब अगर हम केवीएल अप्लाई करें, चलिए हम कहीं भी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए तो अगर इस ड्रॉप को हम देखें जो 2 ओम के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, अगर हम ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस इनटू में करंट 2 into I। और ये ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इस लूप में जा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का वो टर्मिनल पहले हमें फेस हो रहा है जिस टर्मिनल पे हायर वोल्टेज है इन कंपैरिजन टू अदर टर्मिनल, तो इसको हम 2 into I लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ ये जो हमारा एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले एनकाउंटर हो रहा है, इसलिए उस वोल्टेज को इस वोल्टेज को हम लेंगे 4 टाइम -4i प्लस उसके बाद हम देखें अब जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें जो ड्रॉप आ रहा है उसका हमारा हायर पोटेंशियल का टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए वो ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 4 times I ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए -6v, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू 0, दिस इज सिंपल केवीएल। ठीक है, तो अब हमें देखें तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा 2i, ये हो गया -4i, ये हो गया +4i, ये है -6v इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि -4i से +4i कैंसिल हो गया, this 2i is equal 2i minus 6 volt, this is equal to 0. Sorry, this is not volt, this is 6 this is 6 volt. Okay, 2i minus 6v equal to 0 and 2i is equal to 6 volt. Therefore I is equal to, अगर हम देखें तो this is equal to, इसको हमें वोल्ट को लिखने की जरूरत नहीं है,
सॉरी, ये तो क्योंकि यूनिट्स है तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2i इज इक्वल टू 6, i इज इक्वल टू 6/2, तो ये हमारा क्या 3। तो अब ये अंडरस्टूड है, जो 3 है वो एम्पियर है, क्योंकि यहाँ जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं वो सब ओम्स में है, जो भी वोल्टेज है वो वोल्ट्स में है। चाहिए अगर जैसे हमारा ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इसकी जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट्स है। जो हमारा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी भी यूनिट्स क्या है, वोल्ट्स में है। ओके, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4 टाइम्स आई है। इधर जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 6 है, ठीक है, यूनिट उसके वोल्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है कि वो V जो है वो कोई किसी नोड की वोल्टेज तो नहीं है, वो नोड की वोल्टेज नहीं है, वो यूनिट्स है, वोल्ट्स, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखें तो I इज इक्वल टू निकल के आता है हमारा, I हमारा निकल के आ गया 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर है। तो हमारा जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी अगर हम वोल्टेज निकाले तो वो कितनी है, 4 इंटू आई वोल्ट्स, ठीक है। 4 इंटू आई वोल्ट्स मतलब 4 इंटू आई मीन्स 3, आई की वैल्यू 3 आई थी तो 4 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसमें अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें हमें थोड़ा सा नोमेनक्लेचर ये भी लेके चलेंगे। जहाँ पे हमें वोल्ट्स लिखना होगा तो हम नॉर्मली अवॉइड करेंगे उसको V से लिखना, क्योंकि V अगर हम लिखते हैं तो V कई बार सर्किट में कहीं किसी नोड की वोल्टेज भी हो सकती है, ठीक है। तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो जहाँ हमें यूनिट लिखनी होगी वोल्ट्स तो हम पूरा वोल्ट्स लिखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे अगर हमें कहीं किसी नोड की वोल्टेज होगी तो हम उसे स्मॉल v या कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल गया 12 वोल्ट्स। तो ये बहुत सिंपल है। तो जैसे जो हमारे पिछले वीडियोस थे उनमें हम जो एग्जांपल लिए थे उनमें हमारे जो डिपेंडेंट सोर्स थे वो करंट सोर्सेस थे। यहाँ एग्जांपल्स में नॉर्मली हमारे जैसे इसमें हमने लिया था तो ये हमारा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स है, कोई एग्जांपल में हमने डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है, किसी एग्जांपल में हमने डिपेंडेंट करंट सोर्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बस केवल जस्ट हमने बाद में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जिनमें कई सारे इंडिपेंडेंट कई सारे डिपेंडेंट सोर्सेज लगे होंगे डिफरेंट टाइप के। बट अभी जो हम ले रहे हैं वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल को अगर हम लें, सेकंड एग्जांपल में क्या हमारा यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है 6 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक अगर हम देखें तो ये हमारा एक करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और इसकी करंट की जो वैल्यू है वो है 2 टाइम्स V, ठीक है, वो है 2 टाइम्स V। और हम इन टर्मिनल्स को कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया हुआ, मान लो A और B दे दें हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा 2 टाइम्स V होगा। अब जैसे हमने बोला ये V यहाँ वोल्ट्स नहीं है, ये V सर्किट का कोई पैरामीटर है। जैसे हम देखें कि ये पैरामीटर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये V क्या है, ये V हमारा इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है। तो ये जो हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि हम जहाँ पे यूनिट वोल्ट्स लिखनी होंगी हम पूरा लिखेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है दिस V, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है दिस V, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अप्लाई KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अगर हम नोड ए पे किरचॉफ करंट लॉ लगाए तो हमें पता है किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड शुड बी इक्वल टू 0। और जैसे हम अपने हर एग्जांपल में हमारी अजम्पशन ये रहती है कि जो भी करंट नोड में एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, जो भी करंट लीव कर रहा है वो नेगेटिव होगा। अब इस ब्रांच में हमें करंट नहीं पता है तो हम मान लेते हैं लेट्स से दिस करंट इज I1, ठीक है। तो नोड ए पे अगर हम KCL लगाएं तो क्या 6 एम्पीयर करंट जो है वो नोड में एंटर कर रहा है, इसलिए इट विल बी पॉजिटिव। और ये जो 2V करंट सोर्स है ये करंट लीव कर रहा है नोड ए को, इसलिए दिस विल बी -2V। और ये I1 करंट है वो भी लीव कर रहा है तो दिस विल बी -I1। और ये अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0, ओके। तो 6 - 2V - I1 विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी होगी मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो सकती है अगर हमारे पास V और I1 में कोई रिलेशन निकल के आ जाए। तो देखें क्या V और I1 में कोई रिलेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो V और I1 में रिलेशन है। ओम एज पर ओम्स लॉ अगर हम देखें तो वोल्टेज ड्रॉप इन 1 ओम रेजिस्टेंस दिस V विल बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस V इक्वल टू I1 into 1। इट मींस V इज इक्वल टू I1। अब यहाँ पे हम देखें V इक्वल टू I1 का मतलब ये वोल्टेज है, ये करंट है। V इक्वल टू I1 का मतलब है कि इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर I1 मुझे नहीं पता अभी कितना निकल के आएगा, लेकिन अगर I1 1 एम्पीयर तो V 1 वोल्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों पैरामीटर सेम हो गए, सेम नहीं है, क्योंकि वो करंट है वो वोल्टेज है, बट उनके मैग्नीट्यूड सेम हो गए, ठीक
ठीक है। तो v इक्वल टू I1 आ गया। तो अगर हमें, क्योंकि इसमें हमें v निकालना है, तो बेटर है कि हम I1 की जगह I1 को इन टर्म्स ऑफ v सब्स्टिट्यूट करें यहाँ। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में, तो 6 माइनस 2v माइनस I1 इज इक्वल टू v था, तो माइनस v, दिस इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3v इज इक्वल टू 0। तो हमारा 3v इज इक्वल टू हो गया 6, v इज इक्वल टू 2 वोल्ट, 6/3 दिस इज इक्वल टू, तो हमारा v इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। अब इसको हम पूरा लिखेंगे, v इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सर्किट था, जिसमें एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था, एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स था और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था। और बहुत सिंपल केसीएल अप्लाई करके और ओम्स लॉ अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल। बस अभी इन पर हम केवल इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर स्विच करेंगे। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, तो थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे हमारा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो इस तरीके से कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 4V, अब इसको मैं V ना लिखकर मैं लिखता हूँ वोल्ट्स, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये नोड ए हो गया। इधर से हम देखें, यहाँ पे हमारा एक अनदर वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसकी है 8 वोल्ट्स, ओके। वहां से हमारा फिर एक नोड आ गया बी नोड से यहाँ पे हमारा कोई ये एलिमेंट है, कोई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 वोल्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये है 10V1, इसकी वैल्यू होगी इन एम्पियर्स, 10V1 एम्पियर्स। अब ये जो V1 वोल्टेज है वो ये वाली है, तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक सोर्स लगा हुआ है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 16 वोल्ट का, और यहाँ पे हमारा एक करंट दिया हुआ है I2। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें ये करंट I2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर हम सिंपल सा देखें, बहुत सिंपल, अगर हम पहले इसी में देखें कि I2 अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो इस ब्रांच में एक करंट हमें दिख रहा है I2 और एक करंट हमें दिख रहा है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का करंट जो है 10 टाइम्स V1। अगर हम यहाँ से देखें तो 10 टाइम्स V1 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस I2। क्यों? क्योंकि ये लूप में करंट सेम है, लेकिन I2 की और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब है I2 जो है वो है -10 टाइम्स V1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें V1 पता लग जाए तो हमें I2 पता लग जाएगा। अब V1 हमें कैसे पता लगेगा? V1 के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें, अगर हम इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, ठीक है, इसको मान लीजिए हम क्या कहते हैं, दिस इज लूप 1। अगर हम अप्लाई करें KVL इन लूप 1, तो हमें पता है, अभी हमने जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम में भी देखा था, हमने हमेशा हम डायरेक्शन लेते हैं क्लॉकवाइज, और हम देखते हैं फिर कि हर ड्रॉप का कौन सा वाला टर्मिनल पहले फेस हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, तो इसलिए ये जो इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट्स, तो 4 पहले आएगा। दूसरा जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू होगी -8 वोल्ट्स। फिर इस वाले में इस एलिमेंट पे उसके ड्रॉप का पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए दिस इज प्लस, इसका एम्पलीट्यूड है V1 वोल्ट्स, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अगर हम यहाँ से देखें 4 - 8 यानी -4 + V1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो V1 इज इक्वल टू 4 और क्या होगा, ये आएगा वोल्ट्स में, इसकी यूनिट होगी वोल्ट्स, ठीक है। तो V1 इक्वल टू 4 वोल्ट्स आ गया। तो ये V1 की वैल्यू जो 4 है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो I2 इज इक्वल टू -10 इंटू में 4, दिस इज इक्वल टू -40, और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर्स। I2 इक्वल टू -40 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसमें 2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं, एक वहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है, यहाँ पे एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया, और हमें सिंपली उस ब्रांच में करंट निकालना था, जिसको निकालने के लिए हमें सिंपल एक KVL लगाना पड़ा। एक KVL लगाया और हमारा बहुत आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने पिछले लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में हमने सिंपल प्रॉब्लम से ली है। यहाँ पे हमारा जो एम था वो केवल एम ये था कि हम कुछ ऐसे एग्जांपल सॉल्व करें जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेस लगे हों, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो। तो नेक्स्ट वीडियो से हम सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फिर हम बहुत सारे सोर्सेज आएंगे, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज आएंगे, और इसके कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं जिससे कि मैं अपने फ्यूचर के वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं तो आप वो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे फ्यूचर के वीडियोस भी आपको मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।